हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी क्या है कि हमारे पास कमेंट आ रहे हैं कि भाई जो है मुझे अपना क्या है कि ई श्रम कार्ड बनवाना है। ठीक है, तो आज दोस्तों मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से जो है दिखाऊंगा कि अपना ई श्रम कार्ड कैसे बनाते हैं। ठीक है, मान लिया किसी का ई श्रम कार्ड जो बना ही नहीं है उसको कैसे बनाएंगे, और दूसरी बात अगर बना है तो उसको डाउनलोड कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। देरी ना करते हुए चलते अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कि कैसे जो है अपना ई श्रम कार्ड बनाते हैं। हमको जो गूगल के सर्च बार में ई श्रम लिख के एंटर कर देना। ठीक है, मैं यहाँ ई श्रम लिख के एंटर कर दिया हूँ। ठीक है, एंटर करने के बाद देखिए यहाँ ई श्रम की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल गई। इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ गो टू मेन पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए वन स्टेप सॉल्यूशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम। ठीक है, यहाँ फर्स्ट जो ऑप्शन दिख रहा है तो यहाँ पर हमको जो है क्लिक करना। देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन जो देखने को मिल रहा है फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, वन स्टेप सॉल्यूशन। मैं इस पर क्लिक करते, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर जो है हमको कह रहा है कि आपका जो है मोबाइल नंबर जो भी आपके आधार कार्ड से रजिस्टर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डालिए। ठीक है, तो यहाँ मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। अब ये कैप्चा हमारा शो हो रहा है, इस कैप्चा को मुझको ई बॉक्स में भर देना है। ठीक है, जो भी आपका कैप्चा है वैसे इसको उसमें भर देना है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये कह रहा है कि अगर मान लिया आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे, आपका यूएन नंबर है जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है जिस जहाँ पर आपका पीएफ कटता है, अगर है तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर नो कर दिया, फिर सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। ये सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो फाइनली हमारे जो फ़ोनपे का 6 डिजिट की जो ओटीपी आएगी वो ओटीपी हमको इसमें बॉक्स में डाल देना है। फिर ये कैप्चा जैसे देखने को मिल रहा है, कैप्चा भर के फिर उनको सबमिट कर देना है। ठीक है, अब देखिए मैं सबमिट करने के बाद यहाँ पर देखिए जो हमारा है आधार ई-केवाईसी का ऑप्शन आया है। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा जो भी आधार कार्ड का नंबर है वो आधार कार्ड का नंबर हम यहाँ पर डाल देंगे। फिर देखिए यहाँ पर हमको गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ठीक है, फिंगरप्रिंट या फिर ओटीपी, तो हमको ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी पे क्लिक करने के बाद फिर देखिए हमारा जो कैप्चा शो कर रहा है, कैप्चा भर के यहाँ पर कॉन्सेंट पे क्लिक कर देना, फिर सबमिट कर देना है। ठीक है, मैंने सबमिट करने के बाद फिर दोबारा हमारे फ़ोन पे जो ओटीपी आई है वो ओटीपी यहाँ पर डाल देना है इसी बॉक्स में। ओटीपी 6 अंक की आएगी, उसी ओटीपी को इस बॉक्स में भर देना है। तो फाइनली हमारी ओटीपी आ गई। मैं अपनी ओटीपी यहाँ पर जो डाल के फिर यहाँ पर नीचे हमको जो कैप्चा देखने को मिलेगा, यहाँ कैप्चा जो है आसानी से भर देंगे। जो भी कैप्चा है वैसे ही भरना है। ठीक है, कैप्चा भरने के बाद हम फिर वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। देखिए हमारा जो डेटा है यहाँ पर शो कर गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा हमको और कुछ भरना है तो यहाँ कंटिन्यू एंटर द डिटेल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर ये आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा कि आपका नाम, आपका जो है डेट ऑफ बर्थ, जो भी जेंडर सही है गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, फिर कंटिन्यू इंटर पे क्लिक कर देना है। अब देखिए वही मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। फिर यहाँ पर कोई आपका फैमिली मेम्बर में कोई अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर वो यहाँ पर डाल देना है। ठीक है तो डाल दो। ये फिर यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देना है। अगर आपकी मैरिज हो गई है तो यस करो, नहीं तो यहाँ पर अनमैरिड कर देना है। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए जो है फादर्स का नाम डालना है, जो आपके पिता का है वो नाम डाल देना है। फिर यहाँ पर जो है माता का नाम डाल देना है। फिर यहाँ सोशल कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपकी है। ठीक है, SC ST OBC जनरल जो भी है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर देखिए कैटेगरी का जो है वो PDF होता है वो यहाँ पर जो है अपलोड कर देना है। जो भी आपका है कैटेगरी का जो भी होता है वो यहाँ पर जो है अपलोड कर देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है करना चाहो तो आप कर सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। अगर है तो कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, छोड़ देना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए डिफरेंटली में यहाँ पर यस और नो करना है। इसमें से आप देखिए हमको यहाँ पर क्या है कि आपको यस करना है या नो करना है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक समझेंगे। यहाँ पर जो है हमको नो कर देना है। नो करने के बाद यहाँ पर नॉमिनी डिटेल में देखेंगे नॉमिनी किसको करना है। जिसको आप नॉमिनी करोगे वहाँ पर उसका जो है पूरा डिटेल बायोडाटा यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, जो भी उसके आधार कार्ड पर है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और जो है रिलेशन में क्या है, मम्मी है, पापा है, कुछ भी हैं, जो भी हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ नॉमिनी का एड्रेस डाल देना है। जो परमानेंट एड्रेस होता है वो यहाँ पर डाल देना होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नॉमिनी का मोबाइल नंबर डालना होता है। नॉमिनी का मोबाइल नंबर डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो है नॉमिनी का मोबाइल नंबर डाल दिया है। नॉमिनी का मोबाइल नंबर डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ रेजिडेंटल डिटेल्स मांग रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो है नेशनल स्टेटस जो भी आपका है, किस स्टेट से हैं वो स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जो भी आपका है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जिस जहाँ से आप बिलोंग करते हो।
नीचे में देखेंगे स्पेस स्टेफिक आईडी अगर है तो सेलेक्ट कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ देना है इसको, ठीक है। अब नीचे देखिए करंट एड्रेस में यहाँ पर हम अर्बन और रूरल ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर मान लिया आप शहर से हो तो यहाँ पर जो है अर्बन कर देना है, और ग्रामीण क्षेत्र से हो तो रूरल कर देना है, ठीक है। अब जहाँ से भी हो वैसे ही सेलेक्ट करना है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, अगर आप शहर से हैं तो अर्बन करेंगे, और अगर गांव से हैं तो रूरल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम गांव से हैं, मैं रूरल पे क्लिक कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर लैंड एड्रेस करना है। यहाँ पर जो भी आपके गांव का नाम है वो यहाँ पर जो आपके आधार कार्ड पर डिटेल है वो यहाँ पर सारा फिल कर देना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जो भी डिटेल है वो यहाँ पर फिल कर देना होता है। पर जो है यहाँ पर जो है मैंने अपना पोस्ट और यहाँ पर स्टेट और इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट और इसके नीचे सब डिस्ट्रिक्ट जो भी है सारी डिटेल भर के यहाँ पर जो है आगे बढ़ जाना है। अब देखिए यहाँ पर जो करंट लोकेशन है, आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं, ठीक है। जो आपने करंट लोकेशन डाला है यहाँ पर आप कब से रहे हैं, 3, 4, 5 साल, 10 साल, 20 साल जो भी है वो यहाँ पर ऐड कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ 15 से 20 साल तक रह रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ। आप देखिए यहाँ परमानेंट एड्रेस, ठीक है। परमानेंट एड्रेस में आप क्या डालोगे, अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो आप अर्बन कर देना, ठीक है। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, गाँव से हो तो आप रूरल कर देना, ठीक है। तो अभी करना क्या, हम गांव से अपना रूरल करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा परमानेंट जो एड्रेस है जहाँ के हम रहने वाले हैं वो हमको एड्रेस पूरा यहाँ पर पूरा फिल कर देना, ठीक। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पर जो है एडुकेशन, मतलब आपने कितनी पढ़ाई करी है, जो भी आपने पढ़ाई करी है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ठीक है, जो भी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो भी मेरा है, जो मेरी क्वालिफिकेशंस जो मेरा जो है वो मैं यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, सेकेंडरी कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर कर लिया हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको एजुकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। अगर आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो अपलोड कर दो, अगर नहीं है तो इसको छोड़ दो, ठीक है। इसके बाद मंथली इनकम, मान आपका जो मंथली इनकम क्या है, ठीक। आप महीने में कितना कमा लेते हो, 1000, 10,000, 20,000 जो भी है आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक, अपने हिसाब से जितना आप कमाते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इनकम सर्टिफिकेट आपके पास अगर है तो डाउनलोड कर दो, नहीं तो है छोड़ दो, ठीक है। यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। अब देखिए यहाँ पर जो है, अब देखिए ये जो कह रहा है ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स, यहाँ पर देखिएगा अगर मान लिया आप जोमेटो डिलीवरी का जो भी कार्य कर रहे हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सर नो कर देना होता है। अब देखिए प्राइमरी ऑक्यूपेशन, ये जो हमारे पास आईडी नहीं होती है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है क्लिक हेयर, ठीक है, देखिए ब्लू कलर से, मैं इसी क्लिक हेयर पर क्लिक कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर जो है हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका जो है यहाँ पर कोड दिया गया होता है, ठीक है। मैं इसको ब्लर करके रखा हूँ क्योंकि पर्सनल डिटेल कहीं नहीं दिखाई जाती है, ठीक है। तो आप जो भी काम करते हैं उस कार्य का जो है एक कोड होता है, वो कोड यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है, या फिर कहीं लिख लेना है, ठीक है। अपने हिसाब से जो भी आप काम कर रहे हैं, खेती का काम कर रहे हैं, मिट्टी का काम कर रहे हैं, राजमिस्त्री कर रहे हैं, वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर जोमेटो कर रहे हो तो यस और नो करना होता है। अगर मान लिया आप काम कर रहे हो, ठीक है, जोमेटो, स्विगी प्लेटफॉर्म अगर कहीं काम कर रहे हो तो यहाँ पर जो है यस करना है, अगर नहीं कर रहे हो तो नो करना है, ठीक है। तो फाइनली हमको क्या करना है, यहाँ पर हम नो कर देंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पर नो करना है, मैंने नो कर दिया। अब देखिए यहाँ प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो मैंने वहाँ से भी जो कोड एक नंबर जो कॉपी किया था या लिख के रखा था वो यहाँ पर जो है डाल देना होता है, ठीक है। तो फाइनली आपने जो कॉपी किया था, जो लिख के रखा था वो यहाँ पर जो है डाल देना है, ठीक है। अच्छी तरीके से कोई मिसमैच नहीं करना, ठीक है। जो भी आप काम कर रहे थे उस काम का जो कोड होता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करते थे, कारपेंटर करते थे, ठीक है, शटरिंग करते थे या ड्राइवरिंग का करते, अब जो भी कार्य करते हैं वो यहाँ पर जो है आप ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लिया कई बार लोग होते हैं कि हम कोई दूसरा काम कर रहे हैं, सेलेक्ट नहीं करते, ठीक है, तो उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है पहले हम प्राइमरी ऑक्यूपेशन को जनरल कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है सेकेंडरी नेम, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो है हमको सेलेक्ट कर लेना है, हमने कितने दिन से काम किया, कितने साल काम किया है, क्या हमारा एक्सपीरियंस है। अब देखिए यहाँ पर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन जो वीडियो मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पर ऑटो सर्च कर देना होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम डाल देंगे, ठीक है। वो हमको करना कि यहाँ पर जो है हम जो भी हमारा काम था वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। कोई कई बार कुछ भी करता है, ठीक है, जो भी कार्य करते हो अपने हिसाब से जो है सेलेक्ट करना है। देखिए कई बार लोग होते हैं कि कोई अलग कार्य करता, मैं भी बोल दूंगा जो वीडियो में, वो लोग वही सेलेक्ट कर देंगे, तो वो सेलेक्ट नहीं करना है। अपने हिसाब से जो भी आप कार्य कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर नेम जो भी आपका जो कुछ है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में इसके नीचे जो आपको PDF दिखेगा वो PDF जो है ये वाला यहाँ पर आपको अपलोड करना होता है, ठीक है। PDF है
तो अपलोड कर दो, और नहीं तो छोड़ दो। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो आपके पास है तो डाल दो, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्किल्स, अब यहाँ पर जो क्या कह रहा है, हाउ डिड यू केप्ट स्किल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है आप यहाँ जो ये सेलेक्ट कर सकते हैं, डिड नॉट रिसीव्ड एनी वैकेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जो है अब कब से अपने खुद सीखा है, किसी ने सिखाया है, ठीक है। सेल्फ लर्निंग करना है यहाँ पर, ठीक है। अगर मान लिया अपने हाथ से सीखे हो तो अपने हिसाब से अदर कर देना। मैं यहाँ पर सेल्फ लर्निंग कर दिया हूँ, ठीक है। मैं करने के बाद देखिए इंटरेस्ट इन स्किल्स अपग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना है, आपको अगर समझ में आ जाए, ठीक है, तो सेलेक्ट कर देना, अन्यथा छोड़ देना। मैं यहाँ पर जो है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ नीचे वाली साइड को। अब यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। मैं जैसे क्लिक किया देखिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमको बैंक का डिटेल देना है, ठीक है। जो भी हमारा बैंक अकाउंट है, जो भी हमारा बैंक अकाउंट में नाम है, जो बैंक का नाम है, वो सारा डेटा यहाँ पर फिलअप करना है, ठीक है। तो आप लोग जो है यहाँ पर सबसे पहले दिया गया बैंक अकाउंट डिटेल, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी आपका, ध्यान से समझिएगा, जो भी आपको बैंक अकाउंट नंबर लगाना है अपने ई श्रम में, वो यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डाल देना, ठीक। यहाँ पर कंफर्म कर देना, दोबारा से वही अकाउंट नंबर डाल के कंफर्म करना है। फिर यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम, जो भी जो इसका होल्डर है, जो जिसका अकाउंट हो, नाम यहाँ पर डाल देगा अपना, ठीक है, जिसका भी अकाउंट है। अब यहाँ पर देखिए IFSC कोड जो भी आपका है वो यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। जो भी जिस भी बैंक का आपने डाला उस बैंक का IFSC कोड यहाँ डाल देना। अब देखिए यहाँ बैंक नेम, अब यहाँ पर बैंक का नाम क्या है, जो बैंक का नाम है वो यहाँ पर डाल देना। ब्रांच क्या है, वो ब्रांच यहाँ पर डाल देना, कहाँ की ब्रांच है, ठीक है। फिर यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा पर्सनल डिटेल जो भी हमने फिल किया है वो सारा डिटेल यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, अगर कुछ मिसमैच है तो उसको यहाँ से सही कर लो, ठीक है। अगर मान लिया आपका सही पाया जा रहा है तो यहाँ पर यस कर देना, ठीक है। और यहाँ पर इसके नीचे देखिएगा, यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना, ठीक है। मैं यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ अपडेट प्रोफाइल, ठीक है, डाउनलोड यूएन कार्ड, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या डाउनलोड करना है, मैं यहाँ पे देखिए क्लिक किया हूँ तो मेरे पास जो हमारा ई श्रम कार्ड बन गया वो यहाँ पर डाउनलोड हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसी प्रकार से जो PDF डाउनलोड करके रख लेना और इसको फोटो कॉपी कर लेना, या फिर मान लो PVC कार्ड में जो है कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।